वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। नमः परमहंसास्वादितचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय वागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्ष्यसि यस्यास्ते हृदये संवित्तं नृसिंहमहं भजे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुस्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। भगवत चरण कमलानुरागी सभी आत्मीय प्रिय प्रभु प्रेमीजन, स्वाध्याय परिवार से जुड़े हुए सभी आत्मीय स्वधर्मनिष्ठ प्रभु प्रेमीजन, आप सभी को मेरा प्रणाम। राधे राधे। जय श्री कृष्ण, जय सिया राम। हम सभी लोग विज्ञान के माध्यम से अपने घर पे बैठकर भगवत चिंतन का एक अमोघ अवसर प्राप्त कर रहे हैं। यह परमात्मा की हम सब के ऊपर विशेष कृपा है। श्रीमद् भगवत गीता की मंगलमय यात्रा में विश्वरूप दर्शन योग 11वां अध्याय, उस पर हम सभी का चिंतन चल रहा है। और उस चिंतन की यात्रा में एक सूत्र बहुत मजबूती से समझने जैसी बात होने के कारण उस पर अधिक फोकस हम लोगों ने किया है। क्योंककि भगवान जो दिव्य दृष्टि वाली बात कह रहे हैं, दिव्यम ददामि ते चक्षु पश्य में योगमैश्वरम, 8वें श्लोक में, उस श्लोक के आधार पर यदि हम देखें तो भगवान दिव्य चक्षु अर्जुन को दे रहे हैं, जिससे कि भगवान का ईश्वरीय जो रूप है अर्जुन उसको आत्मसात कर सके, देख सके। हम लोगों ने विश्वरूप दर्शन के विषय में जो हेतु है वो दिव्य चक्षु, और उस दिव्य चक्षु के विषय में कल हम लोगों ने वर्तमान की प्रासंगिकता को लेकर कुछ चर्चा की। आज थोड़ा एक और तरीके से हम लोग चर्चा करके आगे बढ़ने की हम कोशिश करेंगे। दिव्य चक्षु का अभिप्राय क्या है? दिव्यम ददामि ते चक्षु पश्य में योगमैश्वरम, एक गीता का एक नींव है 11वें अध्याय का। जैसे कोई भवन बनाया जाता है और नींव यदि मजबूत है तो भवन सुरक्षित होता है। इसलिए यदि ये दिव्य चक्षु जो भगवान कह रहे हैं, इसका अभिप्राय क्या होना चाहिए? यदि सोचा जाए, जिस नेत्र के द्वारा हम परमात्मा को अनुभव कर सकें, देख सकें, सही रूप में उनको आत्मसात कर सकें, उसके लिए क्या उपाय? मैं आप लोगों को स्मरण दिलाना चाहूँगा। और मैंने इस पर आप लोगों का ध्यान भी लगाया था और कहा था आपसे कि प्रयास करना इस श्लोक को याद भी करिएगा। 11वें अध्याय का 54वां श्लोक, भक्त्या त्वनन्यया शक्य अहमेवं विधोर्जुन ज्ञातुम द्रष्टुम च तत्वेन प्रवेष्टुम च परंतप। यहां भगवान कहते भक्त्या अनन्यया शक्य, अनन्य भक्ति से शक्य। इस श्लोक को याद रखिएगा। भगवान कहते हैं कि हे परम तप अहम द्रष्टुम शक्य, मैं, कोई मुझे देखे ये संभव है। इस प्रकार से देखा जा सकता है जैसे तुमने देखा, जैसे मैंने दिखाया, वैसा देखना
पॉसिबल है, असंभव नहीं है। और भगवान तो यहाँ कहते हैं केवल देखना ही नहीं, ज्ञातुम, जानना भी संभव है। और प्रवेष्टुम, कैसे? तत्वेन प्रवेष्टुम, तत्वपूर्वक उसमें आत्मसात प्रवेश करना, ये भी शक्य है, संभव है। लेकिन महाराज एक बात तो बताइए, आपने तो कह दिया संभव है, लेकिन उसके लिए साधन क्या है? किस साधन से शक्य है? मतलब वही साधन यहाँ दिव्य दृष्टि के रूप में लेना। यहाँ भगवान कहते हैं मैं तुमको ऐसी व्यवस्था दे रहा हूं कि तुम मुझे देख सकते हो, और 54वें श्लोक में कहते हैं मैं ऐसा साधन बता रहा हूं जिससे कि तुम मुझे देख सकते हो। तो दोनों को मिलाना बहुत जरूरी है। इसलिए कल मैंने आपसे कहा था पूर्वापर संबंध, उसके लिए साधन क्या है? और वो साधन जो हमारे काम में आने वाली चीज है, कोई है क्या? भगवान कहते हैं मुझे देख सकते हो, मुझे जान सकते हो, मुझे आत्मसात कर सकते हो। उसके लिए साधन क्या है? अनन्यया भक्त्या, अनन्य भक्ति ही उसका साधन है। देखिए वो भक्ति कहाँ है? वो भक्ति हमारे हृदय की चीज है। पहली बात तो आप इसको पकड़ के रखना, हृदय की चीज है। उस भक्ति की अपेक्षा जब रहती है, मतलब भक्ति का जो कारण रहता है, भक्ति के कारण से क्या होता है? भगवान द्रवित होते हैं, भगवान पिघल जाते हैं। पिघलने के बाद ही तो विश्व रूप दर्शन करा रहे हैं। उस भक्ति का प्रभाव इतना होता है, अनन्य भक्ति का, भगवान में कृपालुत्व का भाव आ जाता है। भगवान में उस तत्व का आविर्भाव होता है जो कृपाल शब्द बोलते हैं। भगवान संरक्षक बनते हैं, भगवान आधार बनते हैं, और साधक परमात्मा को संरक्षक के रूप में, अनुग्राहक के रूप में, आधार के रूप में, अपने आजकल की भाषा में कहें गार्जियन के रूप में भगवान को उपलब्ध होता है। लेकिन वो भक्ति हमारे हृदय में है, लेकिन अनन्य बनाना है तो वो भक्ति उत्तरोत्तर निरंतर वृद्धि हो। आप ध्यान देना, दोनों चीजें, निरंतर भी हो और उत्तरोत्तर वृद्धि हो, बढ़ना चाहिए। हम लोग ये जो चिंतन कर रहे हैं ना, ये तो भक्ति का ही प्रकरण है, क्योंकि 7 से 12 तक भक्ति की चर्चा है। तो भक्ति कैसी होनी चाहिए? तो भगवान वहां कहते हैं, जो मैं दिव्य दृष्टि वाली बात करता हूं, भक्ति वाली दृष्टि है। कैसी होनी चाहिए? भक्ति में अनन्यता आनी चाहिए, यह मुख्य बात है। अनन्यता भाव भक्ति में प्रकट हो। अनन्यता भाव का मतलब है कि आश्रय बोध हो, संबंध बोध हो, तो धीरे धीरे हमारे जीवन में वो भक्ति दृढ़ होने लगती है। और भक्ति के आरंभ में स्वरूप होना चाहिए आश्रय, मेरे परमात्मा मेरे संरक्षक है। भगवान मुझको मेरे सहारे के रूप में मुझे मालूम पड़ रहे हैं, मेरे संबंधी के रूप में मालूम पड़ रही है। समझिएगा, भक्ति का प्रारंभ बहुत सुचारू ढंग से हो गया है। इसलिए भक्ति में 3 सूत्र हमें पकड़ना चाहिए। और मैं चाहूँगा मेरे सभी स्वाध्याय परिवार के जो कॉपी कलम लेके बैठे हैं और नोट करें इसको। 3 चीजें भक्ति में आनी ही चाहिए, 3 भाव, 3 बोध। एक बोध का पहला, 3 बोध का अस्थि बोध पहला, दूसरा आश्रय बोध, और तीसरा संबंध बोध। मैं रिपीट कर रहा हूं, अस्थि बोध, आश्रय बोध और संबंध बोध। अस्थि शब्द का अर्थ होता है, संस्कृत भाषा का नॉलेज तो है, अस्थि मतलब है, परमात्मा का मैं भजन कर रहा हूं, वो परमात्मा है, ये भाव पहले आना चाहिए। है कि नहीं है पता नहीं, लोग कहते तो है, नहीं, पहले आप एक दृढ़ निश्चय बना लो, मेरा परम प्रभु परमात्मा है, ये भाव आना चाहिए भक्तों में। जब ये आए, ये अस्थि, और वो है तो मुझे सहारा दे रहा है। दूसरा भाव, पहले है वो मुझे सहारा दे रहा है,
और उसके सहारे से मैं सुरक्षित हूं। वर्तमान में तो इसकी बहुत आवश्यकता है। भगवान है, भगवान मुझे आश्रय दे रहा है और मैं उसके आश्रय में सुरक्षित हूं। दो भाव हो गए। और तीसरा मैंने कहा संबंध। संबंध बोध क्या है? वह सहारा देने वाला जो भगवान है वो मुझसे पराया नहीं है, मेरा अपना है। संबंध बोध इसको कहते हैं। जो मुझे सहारा दे रहा कोई पराया नहीं है, वो मेरा अपना है। इस तरह से भक्ति का उत्तरोत्तर विकास होने लगता है। ये तीन सूत्र को पकड़ना है: अस्ति, आश्रय, संबंध। अस्ति बोध से आश्रय बोध होगा और आश्रय बोध की मजबूती से संबंध बोध भी मजबूत होगा। ये पकड़ना चाहिए और याद रखना। और भक्ति के और भी अंग होंगे। भक्ति के तो एक मुख्य अंग मैंने बताया था, लेकिन भक्ति के जो अन्य अंग होंगे, अन्य जो पार्ट है, वो अपने आप पुष्ट होने लगते हैं, मजबूत होने लगते हैं। अच्छा, जो संबंध है ना, धीरे धीरे हम लोग कहां पहुंचे? अस्ति, आश्रय, संबंध। संबंध दृढ़ हो जाए, अब संबंध के साथ अन्य संबंध के अंग होते हैं। जैसे किसी सेना में सेनापति चले, सेनापति के जो अंग अंगी होते हैं ना, वही बात है। तो अंग जो है भक्ति संबंध का, वह है भावना। जब आपके साथ परमात्मा के साथ आपका संबंध हो गया तो भावना प्रकट हो जाएगी। और भावना का मतलब क्या हुआ? भावना का मतलब परमात्मा से रूठना, परमात्मा को लाड़ लड़ाना, परमात्मा से हंसी ठिठोली करना, परमात्मा को बिठाकर संवाद करना, कभी कभी रूठना, मनाना, ये आनंद है, ये भावना है। लेकिन आप कहो कि डायरेक्ट हम परमात्मा से ऐसे करेंगे, नहीं बनेगा। रूठेगा भक्त ही, लेकिन वो इन सूत्रों से गुजरेगा, संबंध को दृढ़ करेगा, तो संबंध के सारे अंग उसके जीवन में आएंगे। ये जो भावनात्मक जो भाव है, बात मैंने कही है, मतलब संबंध की अनुगामी जो वृत्ति है। हमारे शास्त्रों ने कहा ये संबंध क्या है, ये जो भावना क्या है, ये संबंध की अनुगामी, संबंध के साथ चलने वाली वृत्ति। अब मैं एक बात कहूं, लौकिक व्यवहार के धरातल पर भी यदि हम देखते हैं तो आप जरा सोचिएगा, मित्र के साथ एक संबंध है, मित्र संबंध, और उस मित्र संबंध के साथ भी आप विचार करते होंगे, हंसी ठिठोली, हंसी मजाक, रूठना मनाना, पश्चाताप करना, क्षमा मांगना, ये सब होता है कि नहीं होता है? ये सारी जो भावनात्मक जो चेष्टाएं होती है, ये प्रभु के साथ होने लग जाए, और ये संभव है, होता है। लाड़ चाव। हमारे चाकुलिया के हमारे बहुत प्यारे मेरे पितृतुल्य श्री प्रभुदयाल झुंझुनवाला जी ने कार्यक्रम का आयोजन किया था, और उसमें मैं शामिल हुआ था, और बड़ा आनंद आया था। चाकुलिया में श्याम सुंदर से लाड़ चाव, बहुत अच्छा कार्यक्रम था, लाड़ चाव करना प्रभु से। तो कहने का अर्थ है कि आपका संबंध दृढ़ हो जाए, ये भावनाएं अपने आप चेष्टाएं प्रकट होने लगती है, भावनात्मक चेष्टाएं। फिर क्या होगा? धीरे 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 वो हमारी जो भक्ति की जो वृत्तियां हैं ना, वो बढ़ती जाएगी। मुझे नारद भक्ति सूत्र याद आता है बार बार, प्रतिक्षणम वर्धमानम, क्षण क्षण में बढ़ता जाएगा, और भावना बढ़ती जाएगी, संबंध दृढ़ होता जाएगा, और फिर भक्ति का स्वरूप कैसा होगा? और दिव्यत्व को प्राप्त करेगा। और याद रखना, जब निरंतर बढ़ने वाली जो भक्ति है ना, उसमें रुकावट ठीक नहीं, रुकावट नहीं होनी चाहिए। जहां रुकावट आ गई, परमात्मा का विस्मरण हो गया, यही तो भक्ति की रुकावट है। और याद रखिएगा, वो भक्त जो इन तीनों से गुजरकर संबंध को दृढ़ बना चुका होगा, अस्ति, आश्रय और संबंध को दृढ़ बना चुका होगा, उस भक्त के जीवन में जब रुकावट आ जाए, मतलब भगवान का विस्मरण हो जाए,
उसके जीवन में क्या होता है? फिर मुझे नारद जी याद आ रहे हैं। तद विस्मरणे परम व्याकुलता। देवर्षि नारद कहते भक्ति सूत्र में, उनका विस्मरण होना, भगवान को भूल जाना, भक्त के लिए परम व्याकुलता वाली है स्थिति। मुझे तो गीता का स्वाध्याय चल रहा है अभी, तो कभी कभी लगता है कि अच्छा है पढ़ लें आप लोग, लेकिन इस ग्रंथ का भी स्वाध्याय होना चाहिए। नारद भक्ति सूत्र केवल 84 सूत्र है, बहुत दिव्य, एक एक सूत्र बहुत सुंदर रूप से मनन करने लायक है। हमने कलकत्ता में एक बार 8-9 दिन का उस नारद भक्ति सूत्र पे चर्चा भी की थी। हमारे मनोज भैया भी प्राय उसमें शामिल होते थे। बहुत आनंददायक विषय है। तो तद विस्मरणे परम व्याकुलता, इसका मतलब क्या है? जब स्मरण होता है तो व्यक्ति भक्त आनंदित होता है, और विस्मरण होता है, भगवान को भूलना ही तो भक्त का मरण है और कुछ नहीं है। विस्मरण, परमात्मा को भूलना ही भक्त के लिए मरण है। यह जो स्मरण होता है, यदि वो भक्त भूलने लगता है भगवान को, तो उसे क्या लगता है? मैं कृतज्ञ हो गया हूं। परमात्मा को भूलना, परमात्मा के लिए कृतज्ञ हो गया हूं, ये भक्त में भाव आता है। मैंने मेरे मालिक को भूला, मैंने मेरे ठाकुर को भूला। प्रभु ऐसा क्यों हुआ? तुझे मैं भूल गया। नयनम गलदश्रुधारया, क्या स्थिति हो रही है? युगायितम निमेषेण चक्षुषा प्रावृषायितम शून्यायितम जगत सर्वम श्री कृष्ण विरहेण, मैं भूल रहा हूं। चैतन्य महाप्रभु कहते जगत सूना लगे, व्याकुल होने लगे, अरे मैं परमात्मा को भूल रहा हूं तो मैं कृतज्ञ हो रहा हूं। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज बहुत सुंदर भाव देते हैं, हरिजन छाड़ी हरि विमुखन की निसदिन करत गुलामी, मोसम कौन कुटिल खलकामी। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं भगवान को छोड़कर, भगवान के भक्तों को छोड़कर, भगवान के दासों को छोड़कर, भगवान विरोधी जो लोग हैं उनकी मैं चापलूसी कर रहा हूं, उनकी चमचागिरी कर रहा हूं। किस लिए कर रहा हूं समझ में नहीं आता। हे प्रभु ऐसा क्यों हो रहा है मेरे जीवन में? ये पश्चाताप भक्त के जीवन में आता है। इसलिए ये सब क्या है? ये भावनात्मक चेष्टाएं, ये संबंध की दृढ़ता से संभव है। और जब भक्त तो महाराज अस्थि से, आश्रय से और संबंध बोध से जब पुष्ट होता है ना, तो याद रखिएगा, जब भी चाहता है मैं परमात्मा को देखूं, परमात्मा को देखूं, विश्वरूप में मैं दर्शन करूं, हर जगह उसका दर्शन हो मुझे, यही तो विश्वरूप दर्शन है। और ये भक्ति से संभव है। हालांकि ऐसे परमात्मा दूर नहीं है, ये सब भ्रम की बात है कि भगवान नहीं है। यह तो निहारने की वृत्ति हमारे पास होनी चाहिए। जिसको निहारना है वो तो वहीं खड़ा है। हम ही है जो ध्यान नहीं देते हैं। परमात्मा का आना, परमात्मा का जाना, ये भ्रमात्मक है। द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समानम वृक्षम परिशस्व जाते, उपनिषद कहते हैं। वो परमात्मा अनुपलब्ध होने का कोई मतलब नहीं। स नित्योपलब्धि स्वरूपो हम आत्मा। वेदांत दर्शन कहता है कि वो परम उपनित्य उपलब्धि है। इसका मतलब है जो चीजें हमारे जीवन में आने और जाने वाली चीज है, उस चीज का नाम है ध्यान। मैं कभी ध्यान देता हूं, कभी ध्यान नहीं देता हूं, ये मेरी ओर से गलती है, मेरी ओर से कमी है। उसकी उपस्थिति में कोई न्यूनता नहीं है, उसकी उपस्थिति में कोई कमी नहीं है। सुख में, दुख में, लाभ में, हानि में, शुभ में, अशुभ में, बस अस्ति वो है। ये बोध उस भक्त को निरंतर बना रहता है। वो सोचता है
हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट हो ही मैं जाना। बस प्रेम प्रकट आ जाए, परमात्मा प्रकट हो जाए, प्रेम चाहिए बस। गलती इधर से है, उधर से नहीं है। ये बात कोई साधारण व्यक्ति कहते तो मान ले, भगवान शंकर अपने श्रीमुख से कहते हैं प्रेम ते प्रकट। और शंकर भगवान से कहा, आपने कैसे कहा? मैं जानता हूं, हो ही मैं जाना, मैं जानता हूं, मेरा साक्षात अनुभव है कि परमात्मा सर्वत्र है। नारायण, भक्ति बढ़नी चाहिए हमारे हृदय में। असली बात तो यही है, हमारे हृदय में भक्ति की वृद्धि हो, भक्ति बढ़े। तो जो मैं चर्चा कर रहा था, भगवान का जो विश्वरूप दर्शन है, उस विश्वरूप दर्शन में हेतु है दिव्य दृष्टि, और उस दिव्य दृष्टि का मूल कारण हमारे पास वह दृष्टि होनी चाहिए। उस दृष्टि का नाम है भक्ति की दृष्टि। ये सब संभव है, असंभव नहीं है परमात्मा का विश्वरूप दर्शन करना। लेकिन भगवान क्या कहते, फिर 11वां अध्याय आप देखिए, 11वें अध्याय का 54वां श्लोक, एवं विधोर्जुन, एवं विध, इस प्रकार से। किस प्रकार से? अनन्या भक्त्या, अनन्य भक्ति के द्वारा परमात्मा को देखा जा सकता है। भक्ति ही एक सूत्र आप नोट कर लीजिएगा, एक पॉइंट नोट कर लीजिएगा, भक्ति ही भक्त के लिए दिव्य दृष्टि है। बस ये आप समझ लेना बात है। भक्त्या त्वनन्यया शक्य, भक्ति ही भक्त के लिए, भगवत साक्षात्कार के लिए दिव्य दृष्टि है। ईश्वर से नजर मिलानी है। कन्हैया तू कहां है, मैं तुझे देखना चाहता हूं, और नजर तो मुझे दे दे। जितनी अधिक अनन्यता, उतनी अधिक अनुभूति। परमात्मा के प्रति जितनी आपके जीवन में अस्ति, आश्रय और संबंध भाव आ जाए, अनन्यता का भाव दिव्य होने लगे, आपको परमात्मा की अनेक अनुभूतियां होने लग जाएंगी। इसलिए यहां समझ लेना, भक्ति नहीं है तो सच्ची बात कहूं, नजर नहीं है। हमारे आचार्य ने तो ऐसा कहा, जिसके जीवन में भगवान की भक्ति नहीं है वो तो अंधा है। दृष्टि नहीं तो आगे बढ़े कैसे? और मैं आपसे कहूं एक बात, केवल दृष्टि ही नहीं है, दिव्य दृष्टि चाहिए। और दिव्य दृष्टि केवल केवल अनन्य भक्ति से प्राप्त होती। कैसे नेत्र? हमको दिव्य दृष्टि वाले नेत्र, पशु वाले नेत्र नहीं। सज्जनों, अनन्यता वाली दृष्टि। तुलसीदास जी की अनन्यता के बारे में एक बात और कहूं मैं। गोस्वामी तुलसीदास जी की अनन्यता, राम जी क्या कहते हैं, अनन्य किसको कहा जाता है? बिल्कुल इस अनन्यता से वो अनन्यता मेल खाएगा। सो अनन्य जाके असी, मति न टरई हनुमंत, मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत। मैं जिसे देख रहा हूं वो भगवान है, परमात्मा है, ये भाव जीवन में आ जाए, वही तो विश्व रूप है। विश्वम विष्णुर वसटकार। जब ये अनन्यता आती है तो सज्जनों, मैं तो कहूंगा दृष्टिकोण बदल। कल मैंने आपसे कहा था, दृष्टिकोण बदलना है बस। ये अनन्यता से संभव है, भक्ति से संभव है। इसलिए साधकों को सदा सावधान रहना चाहिए। जो चीजें हमें भक्ति से हटा रही हैं, उन चीजों को दूर से दंडवत कर देना चाहिए। समझ लेना चाहिए कि मैं दृष्टिहीन होते जा रहा हूं। भक्ति नहीं है, दृष्टिहीन होना है। और जो भक्ति विरोधी है, मैं उसको दूर से दंडवत कर रहा हूं, साष्टांग कर रहा हूं, मेरे तक मत आना तुम, ऐसे विरोधी तत्व। भक्ति में व्यवधान हुआ, पिता को छोड़ा प्रहलाद ने। भक्ति में व्यवधान हुआ, क्या उस पर चर्चा, कभी आएंगी चर्चा तो करूंगा मैं।
जाके प्रिय न राम वैदेही तजियता ही कोटि बैरी सम यद्यपि परम सनई। एक कलेजे वाली बात है, हिम्मत होनी चाहिए। तजो पिता प्रहलाद विभीषण बंधु भरत महतारी बलि गुरु तजो कंत ब्रज बनित न भय मुद मंगलकारी। इसलिए बस इतना ही आप समझ लेना, जो भक्ति का आनंद है ना, वो आनंद बहुत दिव्य है। बल ऐसी जो भक्ति होगी वो आपको परमात्मा का दर्शन करने के लिए दिव्य दृष्टि का काम करेगी। इसलिए भगवान कहते हैं, अर्जुन उस भक्ति को ठीक करो, दृष्टिकोण बदल जाएगी। और मैं तुम्हें दिखाता हूं। भगवान क्या दिखाते अर्जुन को? अर्जुन क्या देखता है? भगवान ने कहा दिव्यम ददामि ते चक्षु पश्य में योगम ऐश्वरम। और कौन सा दिव्य चक्षु? और भक्ति वाली दृष्टि। भक्त्या त्वनन्यया शक्या अहमेवं विदुर्जुन ज्ञातुम द्रष्टुम च तत्वेन प्रवेष्टुम च परंतप। भगवान यहाँ उसी भाव को कहते हैं, न तुमाम शक्य से द्रष्टुम अनेनैव स्वचक्षुषा। इस दृष्टि से नहीं देखोगे, क्योंकि इस दृष्टि में तीनों चीजें चाहिए, तब वो दृष्टि दिव्य दृष्टि बन जाएगी। क्या क्या चीज चाहिए? जीवन में अस्थि हो, आश्रय हो और संबंध बोध हो, और संबंध के सारे अंग उसमें समाहित हो। फिर आप उस परम तत्व परमात्मा के प्रति निरंतर प्रेम करें और आपकी निरंतरता उत्तरोत्तर बढ़ती जाए, और भगवान के विमुखों का संग त्यागें, तो आपके जीवन में भक्ति की दृष्टि मिलेगी, वही दिव्य दृष्टि है। इसलिए मैं वो नेत्र तुमको प्रदान करता हूं। भक्ति का प्रकरण है, भगवान दिखाते हैं और अर्जुन देखते हैं। क्या देख रहे हैं अर्जुन? अर्जुन ने क्या देखा? लेकिन बोलेगा कौन अब? भगवान ने दिखाया, भक्त ने देखा, बोलने वाला कोई तीसरा आएगा फिर। अतः बीच में नाम आया है अब संजय का। भगवान ने आवाहन, और एक बात बहुत बढ़िया बात कहूं आपको, भगवान ने दिखाया, आवाहन किया पहले। देखिए यहाँ अभी मैं इसका पाठ करूंगा। दिखाया तो क्या कहा भगवान ने? पहले आदेश दिया, पश्य में योगम ऐश्वरम। दिखा, क्या देखा? तो संजय कहेंगे दर्शयामास, देखा, अपश्यत। फिर अर्जुन ने 13वें श्लोक में अपश्यत, इसकी चर्चा हम करेंगे। तो पश्य पहला, दर्शयामास दूसरा, फिर अपश्यत ये तीसरा। ये भी बड़ा मजेदार है, एक एक शब्द बड़े प्यारे हैं गीता के। अब संजय, अर्जुन को भगवान ने विश्वरूप दर्शन करा रहे हैं। संजय उसका वर्णन कर रहे हैं, ठाकुर का जो विश्वरूप था कैसा था। आइए इस श्लोक का पाठ करें। 9वां श्लोक मैं बोलूं, फिर आप लोग बोलिएगा। हम लोग बहुत इस 8वें श्लोक पर खूब विचरण किए, खूब चिंतन किए। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं, मैं बोलूं फिर आप बोलिएगा। संजय उवाच एवमुक्त्वा ततो राजन् महायोगेश्वरो हरिः दर्शयामास पार्थाय परमं रूपमैश्वरम्। भगवान अर्जुन संजय कह रहे हैं, इसका पहले अर्थ देखें। राजन महायोगेश्वर हरि एवं उक्त्वा ततः पार्थाय परमं ऐश्वरं रूपं दर्शयामास। इसका अन्वय है, राजन मतलब हे धृतराष्ट्र, क्योंकि संजय धृतराष्ट्र को गीता सुना रहे हैं। हे धृतराष्ट्र, महायोगेश्वर हरि एवं उक्त्वा ततः, महायोगेश्वर भगवान श्री कृष्ण हरि नाम दिया। हरि ने इस प्रकार कहकर, क्या कहा? मैं तुझे दिव्य दृष्टि देता हूं, मुझे देख ले, ऐसा कहकर, ततः मतलब तब, पार्थाय परमं ऐश्वरम रूपम, अर्जुन के लिए श्रेष्ठ
ऐश्वर्य रूप दर्शयामास, दिखाया। ध्यान से सुनिएगा। अब संजय धृतराष्ट्र को भगवान के विश्वरूप का वर्णन कर रहे हैं। यहां थोड़ा सा आप लोग गीता का पुस्तक हाथ में लीजिए। श्लोक संख्या 9 से लेकर श्लोक संख्या 14, ये जो 6 श्लोक है ये संजय ने गाया है। विश्वरूप का जो वर्णन है संजय ने 6 श्लोकों में किया है। हालांकि बाद में फिर अर्जुन और वर्णन करते हैं, लेकिन संजय इन 6 श्लोकों में भगवान के दिव्य विश्वरूप का वर्णन किया है। 6 श्लोकों का ही प्रयोग क्यों है? हमारे कुछ आचार्यों का ऐसा मत है क्योंकि भगवान ने ईश्वरीय रूप का दर्शन कराया, ऐश्वरम रूपम, और भगवान में 6 ऐश्वर्य रहते हैं। उसकी चर्चा मैं कई बार कर चुका हूं। ऐश्वर्यस्य समग्रस्य धर्मस्य यशस्श्रियः ज्ञान वैराग्ययोश्चैव सरनाम भग इति। मतलब समग्र ऐश्वर्य, ऐश्वर्य समग्र, समग्र धर्म, सबके साथ समग्र लगाना, ऐश्वर्य धर्म, ऐश्वर्य समग्र से धर्म, यश, श्री, ज्ञान और वैराग्य, ये 6 जिनके पास ऐश्वर्य है उसको नाम कहते हैं भगवान। तो भगवान ऐश्वर्य दिखा रहे हैं 6 श्लोकों में, मानो सारा ऐश्वर्य भगवान ने दिखा दिया। वहां संपूर्ण धर्म दिखाया, संपूर्ण ऐश्वर्य दिखाया, यश, श्री, ज्ञान, वैराग्य, 6 ऐश्वर्य भगवान ने दिखाया है। इसलिए 6 श्लोकों में संजय ने कहा। ये तो व्यास जी का प्रसाद है कि संजय जी उनके भगवान के विश्वरूप का दर्शन कर रहे हैं। कहाँ? एकांत में, हस्तिनापुर में। एक हमारे, जब मैं इस श्लोक पर चिंतन करता हूं और कई लोगों के टीकाओं को पढ़कर एक चीज पर हमको चिंतन करना, मैं अपने आप को विवश मान गया। आज पढ़ रहा था तो कई महापुरुषों को देखा और स्वाभाविक है मन में संशय भी। अब यहां जब भगवान दिखा रहे हैं, अर्जुन देख रहे हैं, दोनों के बीच में बड़ा अच्छा संवाद भी चल रहा है, वहां बीच में संजय को लाने की आवश्यकता क्या थी? आनंद से चल रहा था और एक नहीं 6 श्लोक भगवान के ऐश्वर्य का वर्णन किया। यह वर्णन स्वयं भगवान कर देते। देख अर्जुन, मुझ में ये देख, अनेक वक्त्र नयनम अनेकाद्भुत दर्शनम। भगवान नहीं करते, अर्जुन कर देते। अर्जुन जो देख रहे हैं वो बोल देते। संजय की क्या जरूरत थी? जरूरत थी, थोड़ा सा ध्यान देना। क्योंकि थोड़ा सा लॉजिकली हम लोग सोचने की कोशिश करें, जब व्यक्ति को अनुभव हो रहा हो, उस अनुभव का उसी समय अभिव्यक्ति करना असंभव है। इस सूत्र को हम समझ लें। पहली बात तो अनुभव और अभिव्यक्ति मतलब एक्सपीरियंस और एक्सप्रेशन, इन दोनों को एक साथ रखना पॉसिबल नहीं, हो ही नहीं सकता है। होगा तो एक छूटेगा। आप लोग पढ़े लिखे लोग हैं, थोड़ा चिंतन करिएगा। एक उदाहरण से आपको समझाऊं। जैसे आपको किसी ने बहुत बढ़िया स्वादिष्ट लड्डू दिया और आपने उस लड्डू को अपने मुंह में रखा, और जब मुंह में आपने उस लड्डू को रखा, फिर आपसे कहा जाए कि भैया एक बात बताऊं, लड्डू कैसा लग रहा है, जरा बताओ। मुंह में लड्डू है, लड्डू को मुंह में रखते हुए आप लड्डू के भाव को अभिव्यक्त नहीं कर सकते। हाँ, लड्डू को अच्छी तरह से भीतर अंडरग्राउंड करने के बाद संभवतः बाद में लड्डू के विषय में आप कुछ कहें भी,
कुछ घी ऐसा था, इसमें शुगर है इतना, सब आप बोल सकते हैं बाद में कुछ। अर्थात अनुभव हुआ तब बाद में आप कुछ अभिव्यक्त कर सकते हैं, लेकिन दोनों एक साथ नहीं हो सकता। यदि आप अभिव्यक्त करने गए, ध्यान से समझना मैं जो बोल रहा हूं, यदि आप उस भाव को अभिव्यक्त करने गए तो अनुभव का जो हिस्सा है उतने समय का, अभिव्यक्त करने तक का जो समय है उतने समय का जो आपका अनुभव है वो खंडित हो गया। दोनों एक साथ हो ही नहीं सकता है। आजकल की भाषा में मैं कहूं, बड़ा प्रासंगिक आपको लगेगा, क्रिकेट। मैं कभी कभी, आज मैं सोच रहा था इस विषय में, तो मैं आपको उदाहरण से समझा रहा हूं। क्रिकेट बैट्समैन है अथवा बॉलर। बैट्समैन को एक कहा जाए, भैया तुझे बैट्स जो है बल्लेबाजी भी करनी है और कमेंट्री भी साथ में करनी है। अथवा बॉलर को कहा जाए, तुम्हें बॉल भी फेंकना है, गेंदबाजी भी करनी है और कमेंट्री भी साथ में करनी है। हो पाएगा? कभी आप सोचिएगा। और क्या करेगा? और बैट्समैन हाथ में बैट लेगा, ऐसा जरा सोचिए। वो कहेगा मैं इस समय क्रीज पर हूं बैट्समैन के तौर पर, उधर से बॉलर आया, फर्स्ट बॉलर है, वो मार रहा है, मैं उसका सामना करने जा रहा हूं, और जैसे मुझे उसने एक पैसा ठोका, मतलब बाउंसर या क्या बोलते हैं वो सब, बॉलिंग की उसने, और जैसे ही मैंने उस गेंद को उछाला, और क्या बोलते हैं ना आजकल, हेलीकॉप्टर शॉट मारा, वो चला गया, सिक्सर हो गया। आप जरा सोचिए, ये संभव है क्या? क्योंकि उस समय उसका सारा फोकस कहाँ है? अपने अनुभव में, अनुभव का प्रयोग कर रहा है, खेल रहा है। उससे कहा जाए कि बे कोडलेस माइक ले और बोल, वो कहेगा नहीं भैया मुझे नहीं मैं कर नहीं सकता हूं, क्योंकि इधर फोकस नहीं दे सकता हूं, क्योंकि अनुभव का सारा जो रूप है मुझे यहां डालना है। हाँ, वो जरूर कहेगा भैया बाद में तो रिटायरमेंट के बाद तो हमको यही काम करना है, जब तक है तब तक है। प्राय क्रिकेटर रिटायरमेंट हो जाते हैं, जिनको बोलना आता है वो सब कमेंट्री करते हैं। तो कहते हैं, मैं जो बताने जा रहा था, अनुभव और अभिव्यक्ति ये दोनों एक साथ नहीं होते, और अनुभव काल में तो बिल्कुल ही असंभव है। और इस विषय में मैं एक बात और कहूंगा आप सभी से निवेदन करूंगा, मेरे निवेदन को अन्यथा मत लीजिएगा। इसलिए हम लोग कोई भी चीज हो पहले अनुभव ले लें, फिर अभिव्यक्त करें। आज के परिप्रेक्ष्य में तो बहुत जरूरी है। मैं इस समय पूज्य पांडे जी को स्मरण करूंगा, उनको वंदन करते हुए। आप एक बार ऐसी चर्चा में आप एक बार कह रहे थे हमसे, और शायद मैंने कभी कहा भी हो, कि जिस चीज को आपको नहीं मालूम उसका रेफरेंस कभी मत देना। कौन हो? मैंने सुना है, जब आपको मालूम नहीं तो शास्त्र का रेफरेंस क्यों दो? आपको बिल्कुल जानकारी है तो आप कहो हाँ ऐसा है, क्योंकि आपको अनुभव ही नहीं है और अभिव्यक्त करने चले तो आप झूठे हैं। और बुरा नहीं मानना, कभी कभी आजकल की परिस्थिति में, और आप लोगों की बात नहीं कर रहा हूं, हम कथावाचकों की बात, श्रीमद् भागवत की कथा जब कभी कभी सुनता हूं लोगों से, हालांकि मैं भी कथावाचक हूं, मैं भी कथा ही करता हूं, लेकिन क्या बताएं, जिसने श्रीमद् भागवत को शायद ही कभी एक बार देखा हो खोल के, आद्योपांत पढ़ा भी न हो, वो भी कथावाचक बन रहा है। मेरे बहुत प्यारे, बहुत प्रिय सुखताल से परसों या 2-4 दिन पहले आपने मुझसे कहा कि मैं भी आपके गीता में शामिल हो जाऊंगा, गीता स्वाध्याय में। हमारे प्रिय सुमन जी बहुत अच्छी कथा करते हैं ठाकुर जी की, और खूब पढ़ते हैं। मैंने इनको देखा है, बहुत श्लोक इन्होंने याद भी किया है, लगातार कथा भी करते हैं। लेकिन आज क्या स्थिति हो रही है?
कोई मतलब नहीं है, बस अभिव्यक्त करना है हमें। अनुभव को कोई छोड़ दो एक तरफ, न शास्त्र ज्ञान है न कुछ है। तो कहने का मतलब यह है अभिव्यक्त। मैं कभी कभी कहीं जाता हूँ ना, जब आजकल तो अब ठाकुर जी की कृपा से घर बैठ कर ही चर्चा हो रही है, कथा की यात्रा चलती रहती 12 महीना यात्रा में। और जब कहीं कथा में जाता था, अब भविष्य में भी जाऊंगा, जाता था, जाऊंगा भी जब ठीक हो जाएगा। तो मैं जब जाता था तो लोग, अब जैसे कहीं नई जगह में गए तो लोग कहते महाराज जी वहाँ चलिए ना, वैसी जगह बनी है। अच्छा लगता है। और मैं ऐसे मुझे ज़्यादा वो तो नहीं, लेकिन प्रकृति का मैं प्रेमी हूँ। तो वहाँ जब जाता हूँ, देखता हूँ, वहाँ जाकर कुछ स्वाद लेने का मन होता है, देखने का मन होता है। लेकिन प्राय लोगों को मैं क्या देखता हूँ, न उनको कोई प्रकृति से प्रेम है, न वहाँ मूर्ति से स्नेह है, न वहाँ के कुछ ऐतिहासिक स्थलों से कुछ समझना है। जाना है बस फोटो सेशन, फोटो खींचना है। और आजकल एक सेल्फी नाम का महापिशाच आ गया, जो बड़े बड़े, अभी मैंने सुना है महाराज, कोई पुल के ऊपर बैठकर सेल्फी लेने लगे तो कई लोग मर गए। ये महापिशाच। और इतना ही नहीं, वहां सेल्फी लिया, फोटो खींचा, वहीं फेसबुक में अपलोड चालू कर दिया। 2-4 लोगों ने तो हमको कहा कि महाराज जी हमने फेसबुक में डाला था, आप फेसबुक में है कि नहीं। मैंने कहा है तो, लेकिन हम इसको महत्व नहीं देते, कभी कभी देख लिया तो देख लिया। और क्या कहा, महाराज जी जब आप फेसबुक में हैं तो हमने डाला था, आपने लाइक तक नहीं किया। ऐसे भी हमको कहते हैं। मैं आपसे केवल इतना कहना चाह रहा हूं, अनुभव करिए, समझिए, अभिव्यक्त। अरे मैं तो आपको एक बात और कहूं, आपका अनुभव अपने आप अभिव्यक्त होगा, क्यों दिखाना दूसरे को। और एक बात कहूं, जितनी अधिक अभिव्यक्ति है, अभिव्यक्ति अधिक हो, और संसार की ओर भागेगा और संसार में फंसता जाएगा। जितनी अधिक अनुभूति के बिना जितनी अधिक अभिव्यक्ति होगी, संसार में फंसता जाएगा। और जितनी अधिक अनुभूति में उतरेगा, उस परम के निकट पहुंचेगा। भगवान दिव्य अनुभव देने में मग्न है। अर्जुन ले, देख ले। इसलिए मुझे लगता है प्रसंग मैंने इसलिए सुनाया, भगवान यहाँ अर्जुन को दिव्य अनुभव देने में मग्न है, और अर्जुन उसको पाने में मग्न है, उस स्वरूप को आत्मसात करने में मग्न है। दोनों ही मग्न है, कौन किसको संभाले। दोनों मग्न है, एक देने में मग्न है, एक आत्मसात करने में मग्न है। इसलिए भगवान व्यास जी को लगा, नहीं इस समय तो ऐसी स्थिति है, सभी मस्त है, कौन किसको संभाले। सभी मस्त, दोनों मस्त है, कौन किसको संभाले। तो उस स्वरूप का वर्णन करने के लिए फिर कहूं, एक देने में मग्न है, एक लेने में मग्न है, आत्मसात कर रहा है अर्जुन, उस स्वरूप को पी रहा है अर्जुन। तो इतनी गहरी अनुभूति में अर्जुन चला गया है, तो कहीं बीच में वक्तव्य न रुक जाए, इसलिए संजय को बीच में लाया गया है। अब संजय ने, अब आप सब जानते हैं, संजय के विषय में आप सब जानते हैं, जो कुरुक्षेत्र के रण मैदान में भगवान ने अर्जुन को जो उपदेश दिया, संजय ने वही उपदेश एकांत में हस्तिनापुर के राजप्रासाद में धृतराष्ट्र को सुनाया, एकांत में सुनाया। धृतराष्ट्र अंध है। महर्षि व्यास ने संजय को दिव्य दृष्टि दी है, वही संजय धृतराष्ट्र के सामने वर्णन कर रहे हैं। इसीलिए कहा राजन, यहाँ राजन शब्द है धृतराष्ट्र के लिए। हे राजन, हे धृतराष्ट्र, एवं उक्त्वा। अब आइए श्लोक में, एवं उक्त्वा, इस प्रकार कहकर, महायोगेश्वरो हरि, भगवान श्री कृष्ण ने, महायोगेश्वर ने, श्री कृष्ण ने पार्थाय मतलब अर्जुन के लिए ऐश्वरम रूपम दर्शयामास, ऐश्वर्य रूप, ईश्वरीय रूप का दर्शन कराया।
लगता तो ऐसा, मैं अपनी बात कहूं, लगता तो मुझे ऐसा है, धृतराष्ट्र ने संजय से कहा होगा, भैया बढ़िया आनंद चल रहा था दोनों के बीच में संवाद, रुक गया। भगवान ने दिखाया, अर्जुन देखने लगा तो मानो दोनों मग्न हो गए, संवाद रुक गया। तब धृतराष्ट्र ने, अरे संजय चलो, वो लोग तो बंद हो गए बोलना, तू ही बोलना, कैसा है, क्या दिखाया? दिखाऊंगा दिखाऊंगा तो कह रहे हैं, क्या दिखाया? तू ही उस विश्वरूप का वर्णन कर। तब संजय ने कहा, महाराज जो मुझे दिखाई दे रहा है, क्या दिखाई दे रहा है? हे राजन, यह संवाद हो जाने के बाद, ततः इस संवाद के बाद, अथवा ततः दिव्य दृष्टि देने के बाद, योगेश्वरो हरि दर्शयामास। देखो भगवान के लिए दो नाम है यहां, महायोगेश्वर और हरि। ये भगवान का जो हरि नाम है ना, गीता में पहली बार आया है। हरि बहुत प्यारा मंत्र है, बहुत प्यारा शब्द है। हरि शब्द का अर्थ क्या है? हरणात् हरि, जो हरण करे उसका नाम है हरि। क्या हरण करते हैं भगवान? इसलिए श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे बोलते हैं ना, हरे नहीं है, हरि है। वो संबोधन में हरे बनाए वहां। अब आजकल तो वो कीर्तन भी गाते समय क्या बोलते हैं? श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारी। अरे भैया वहां हरे बोलो संबोधन में, लेकिन शब्द है हरि, उसका संबोधन हुआ है। जो भक्तों के दुख को हरण करे वो हरि। और मुझे लगता है दुख का हरण करना है तो साधारण है। मैं आपसे कहूं, आप लोग वेदांत पढ़ते हैं ना, जो भक्तों के अविद्या का हरण करे वो हरि। ये असली बात है। असली हरण तो यह है, कभी कभी दुख का हरण यदि भगवान करते हैं तो मुझे लगता है तात्कालिक कुछ समाधान हो जाता है। लेकिन तात्कालिक समाधान से काम चलता है क्या हमारा? भगवान तो हमारी सारी अविद्या का हरण कर ले, हमारी अविद्या का हरण कर लें, हमारी नासमझी का हरण करें। और मैं तो आपसे कहूं, बाकी सब छोड़ दीजिए, हम तो गोविंद से ही प्रार्थना करेंगे। हरण करना आपको अच्छा लगता है, हमारे जीव भाव का ही हरण कर लो, देहाध्यास का हरण कर लो बस। हरि, हरि का भी अवतार हुआ है, हरि का एक अवतार है। आप कहेंगे हरि का अवतार कब हुआ है? आप लोग श्रीमद् भागवत जी की कथा सुनते होंगे। हरि का जो अवतार है उस प्रकरण में आता है जब गजेंद्र मोक्ष की चर्चा होती है। गजेंद्र ने जब स्तुति की, आपको मैं याद दिलाता हूं, गजेंद्र स्तुति श्रीमद् भागवत का क्या कहना, बहुत प्यारी स्तुति है। और मेरे जीवन में आपको कहूं, इस स्तुति का बहुत बड़ा प्रभाव है। मैंने इस स्तुति से बहुत पाया है। मैं आप लोग मेरे पारिवारिक सदस्य हैं, इसलिए मैं अपना अनुभव कह दूं। मुझे जब मेरे गुरुदेव ने कहा इसको पाठ करना, लगभग आज से 30 वर्ष पूर्व, संभवतः आज तक ये पाठ कभी छूटा नहीं। यात्रा में और दिन में कई कई बार मन में कभी कभी ऐसा लगता है कहीं जाने जा रहा हूं तो इस स्तुति का पाठ होता है। अब तो एकदम ऐसा बन गया है कि चलते फिरते, और प्रसन्नता है। मेरे बेटे ने याद किया इस स्तुति को। तो कहने का तात्पर्य है दिव्य स्तुति। और गजेंद्र ने जब स्तुति की और उस स्तुति को पूरा करने के बाद एक बहुत बढ़िया मंत्र आया है। यह मंत्र श्री सुखदेव जी कहते हैं, भागवत के 8वें स्कंद के तीसरा अध्याय, और श्लोक संख्या है 30 नंबर का। एवं गजेंद्रम उपवर्णित निर्विशेषम ब्रह्मादयो विविध लिंग भिदाभिमान नैते यदोपससृपुर निखिलात्मकत्वात् तत्राखिला मरमयो हरि आविरासित। इतना बढ़िया मंत्र है। कहते हैं गजेंद्र ने जैसे ही पुकारा, भगवान उस गजेंद्र के दुख को हरण कर, कोई नहीं आया,
विविध लिंग भिदाभिमाना, अनेक नाम रूप लेकर बैठने वाले कोई देवता नहीं आए, साक्षात हरि आए। कैसे आए हरि? बोले कहीं गए नहीं थे वो, गरुड़ के पीठ में से भगवान प्रकट हो गए। अनेक जगह से प्रकट हो सकते हैं, गरुड़ जी के पीठ में से परमात्मा का एक अवतार हुआ है। उस अवतार का नाम है हरि अवतार। ये हरि है। तो भगवान द्रवित हो। और देखिए यहां गरुड़ के पीठ से प्रकट होने का अर्थ क्या है? इसका अर्थ आप लोग लगा सकते हैं, भगवान पिघल गए। नहीं तो कहां वैकुंठवासी ठाकुर जी हम लोग कहते हैं, वही प्रकट होते हैं। तो इसका मतलब है ये ठाकुर का द्रवित होना है, ठाकुर का पिघलना है, परमात्मा को प्रकट होना है। सूरदास जी ने भी कहा ना, द्वारिका में शब्द गयो सोर भयो भारे, शंख चक्र गदा पद्म गरुड़ लई सिधारे। इसलिए गजेंद्र के दुख हरण करने के लिए आए, नाम हुआ हरि, हरनाथ हरि। क्योंकि भक्त ने आर्त भाव से पुकारा है, और आर्त भाव से पुकार, और आप सबको मैंने सुनाया है 7वें अध्याय के 16वें श्लोक में, चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृति नोर्जुन, आर्तो जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। आर्त भक्त है गजेंद्र। और मैंने उस समय आपको कहा था, गजेंद्र आर्त होके पुकारता है, परमात्मा प्रकट होते हैं। तो यहां दो नाम दिए हैं, योगेश्वर और हरि। मतलब हरि शब्द से ये भाव प्रकट हो रहा है कि भगवान द्रवित हो गए। यह प्रभु का द्रवित होने वाला रूप है, इसलिए हरि। महायोगेश्वरो हरि, पिघलने वाला रूप है। और किसी के लिए नहीं, अर्जुन के लिए, अर्जुन के प्रेम से, भक्त के भक्ति से। कैसी भक्ति? अनन्य भक्ति से परमात्मा पिघल जाते हैं। वह हरि है। और क्या है? महायोगेश्वर, योग के स्वामी है भगवान, योग देने वाले भगवान। देखिए, योग देने वाला और कौन होगा? भगवान ही तो होंगे जो योग को देता है। अगर यहीं पर लिखा होता योगेश्वर की जगह भोगेश्वर, मुझे नहीं लगता कि कोई गलती होती, क्योंकि भोग भी तो परमात्मा ही देते हैं, सारे भोग तो वहीं से आ रहे हैं। इसलिए योगेश्वर भगवान के लिए जो प्रयोग हुआ है, योग बना देते हैं, इस प्रकार का योग तैयार कर देते हैं। हरि आए, योगेश्वर आए, समर्थ हैं। और ऐसा समर्थ योगेश्वर मतलब योग के स्वामी परम समर्थ, फिर भी हरि है, सर्व समर्थ होकर भी परमात्मा पिघल जाते हैं। समर्थ हो लेकिन हमारे लिए पिघले नहीं तो किस बात का समर्थ है भाई? अखिल ब्रह्मांड अधिनायक परात्पर परब्रह्म, इतना सामर्थ्य जिनमें है वो भी पिघल जाता है। ये है महायोगेश्वर, सर्वसमर्थ, योग के स्वामी और हरि है। अर्जुन के लिए पिघल गए हैं। पिघलते कब है? भक्ति से। संजय कहते हैं, हे राजन, ऐसे महायोगेश्वर परमात्मा भी अर्जुन की भक्ति से पिघल गए। पिघल कर क्या किया उन्होंने? अर्जुन ने कहा दर्शयामास, दिखाया। धृतराष्ट्र ने कहा क्या दिखाया संजय? आप कहते हो दिखाया? बोले हाँ महाराज, दिखाया। क्या दिखाया? ऐश्वरम रूपम दर्शयामास पार्थाय परमम रूपम ऐश्वरम, परम ऐश्वर्यमय रूप दिखाया। अच्छा, परम ऐश्वर्यमय रूप क्यों? अरे भाई, जो अर्जुन ने मांगा था वही दिखाया। तीसरा श्लोक देखना, क्या कहा था अर्जुन ने? 5 मिनट है मेरे पास। तीसरे श्लोक में कहा था, द्रष्टुमिच्छामि ते रूपम ऐश्वरम पुरुषोत्तम, मैं आपका ऐश्वर्य रूप देखना चाहता हूं। मांगा जो था, भगवान क्या दिखा रहे हैं? परमम रूपम ऐश्वरम। बस जैसी मांग है भगवान उसी मांग को पूरा कर रहे हैं। इसलिए याद रखिएगा,
मांग गलत मत कर लेना। कोई तुच्छ मांग करें, भगवान कहेंगे टाटा बाई बाई, मेरा काम बन गया। अर्जुन ने कहा था मुझे तो आपका ये रूप देखना है। तो संजय साफ बोलते हैं। मिलाना इन श्लोकों को, ये अध्यायों के आगे पीछे वाले श्लोक को जब स्वाद लेने लग जाएंगे ना, तो गीता पढ़ने का ही और आनंद आएगा आपको। अभ्यास दृढ़ बनाइए। योगेश्वरो हरि परमम रूपम दर्शयामास एवं उक्त्वा, ऐसा कहकर, क्या कहकर, दिव्यम ददामि ते चक्षु, मैं तुमको दिव्य दृष्टि दूंगा, ऐसा कहकर भगवान ने ऐश्वर्य रूप अर्जुन को दिखाया। ए संजय ने इस बात को कहा। अब वो रूप कैसा था, एक तो मैं निवेदन करूंगा, आज की चर्चा को विराम दूंगा। और भगवान का रूप कल से देखिएगा। कल से शायद ईश्वर ऐसा संयोग बना रहा होगा